श्रीमान राजेंद्र पाल गौतम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। बजट, जहां तक मेरी स्टडी है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, आज तक भारत सरकार में, किसी भी राज्य सरकार में इस तरह बजट रोकने की कोई घटना अभी तक तो देखने में नहीं आई। और ये अगर सिलसिलेवार पूरी स्टडी करें, जब से दिल्ली में 2013 में बदलाव हुआ और उसके बाद जो लगातार घटनाक्रम है, अगर हम कड़ियों को जोड़ के देखते हैं तो ये समझ आता है कि ये दिल्ली की सरकार के साथ, दिल्ली की जनता के साथ वॉर है। ये वॉर केंद्र सरकार स्वयं और अपने नुमाइंदे, उपराज्यपाल और साथ साथ कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट को साथ में लेकर ये वॉर कर रही है। मैं सरकार का हिस्सा होने के नाते जो मैंने स्टडी किया, जो ऑफिसर दिल्ली की सरकार के जनता के काम को रोकते हैं, उन्हीं ऑफिसर्स को बहुत अच्छे अच्छे विभागों में प्रमोशन दिया जा रहा है। और जो ऑफिसर सरकार के साथ कोऑपरेट करते हैं, ईमानदारी से जनता के लिए काम करते हैं, उन ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं पनिशमेंट दिया गया है। तो जब इस पूरी प्रक्रिया को देखता हूं, और अभी पिछले एक सप्ताह पहले मैं कुछ प्रोफेसर साथियों के साथ बैठा था, अचानक मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि ये बजट भी दिल्ली का रोकने का प्रयास करें। तो सारे प्रोफेसर कहने लगे कि भारत के इतिहास में संभव नहीं है, भारत के संविधान के माध्यम से देश चल रहा है और बजट पे तो विपक्ष भी चुप रहता है, शांति से बजट को पास करने देता है। और जब कल शाम अचानक मैंने मुख्यमंत्री जी का एक टीवी चैनल पे वो पढ़ा, सुना, तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि जो मैं कह रहा था ये तो वही हो गया। तो ये बेसिकली दिल्ली की जनता ने जो बीजेपी को आईना दिखाया और काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया, देश को तोड़ने की साजिश करने वाले, जाति धर्म के नाम पे उन्माद करने वाले, बाबा साहेब के बनाए संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का शासन भारत में लाने का प्रयास करने वाले पार्टी को दिल्ली की जनता ने पनिश किया। उसका बदला केंद्र सरकार दिल्ली की जनता से ले रही है और ये बेहद शर्मनाक है। और केवल दिल्ली के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं, इन्होंने डीएमके की सरकार को परेशान किया, इन्होंने ठाकरे की सरकार को परेशान किया, इन्होंने झारखंड की सरकार को परेशान किया। जो प्रस्ताव वहां के सदन ने पारित किया, असेंबली ने पारित किया, उसको राज्यपाल ने रोक के रखा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन पे जो अपने सदन के अंदर पास करके प्रस्ताव भेजा, आज तक भी उस प्रस्ताव को वहां के राज्यपाल ने रोक के रखा हुआ है, जबकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। राज्यपाल पुनर्विचार के लिए तो भेज सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है उसको रोक के बैठ जाए। तो इस तरह, जिस तरह पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को जो सत्ता में है, उनको काम को जिस तरह आज केंद्र की सरकार स्वयं या अपने राज्यपालों के माध्यम से, उपराज्यपालों के माध्यम से इससे रोक रही है, मैं समझता हूं इससे देश के संविधान के खिलाफ एक ऐसा लगता है उसके खिलाफ ही एक वॉर चल रहा है। और इसमें पूरे देश के लोगों को समझना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की है। गौतम जी कंक्लूड करिए प्लीज। और मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है, देश की न्यायालय भी देख रहे हैं। जल्दी कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और हम सब मिलके इस तरह की गतिविधियों का विरोध करेंगे। और ये जो प्रस्ताव संजीव झा जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।